हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे विश्वोत्तरी महादशा के बारे में। थोड़ा सा बताऊं, हमारे ऋषियों ने मनुष्य की एज को, मनुष्य की आयु को 120 साल रखा। वर्तमान में ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने 120 ईयर रखा। तो उन्होंने 9 ग्रहों को कुछ समय पीरियड दिया कि कहने का मतलब है जो आपके 9 ग्रह हैं उनके पास कुछ समय है कि कोई 7 वर्ष की दशा महादशा चलेगी, किसी की 20 वर्ष चलेगी। कहने का मतलब टाइम पीरियड आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार से कैसे किसका चलेगा। तो विश्वोत्तरी महादशा से आप समझते हैं। तो सबसे पहले जानिए केतु। केतु आपका मेष राशि में इसका पहला नक्षत्र पड़ता है। केतु का नक्षत्र पहला अश्विनी पड़ता है। इसकी महादशा है 7 वर्ष की, ठीक है। उसके बाद दूसरा नक्षत्र पड़ता है भरणी। कहने का मतलब आपका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होगा तो आपकी महादशा की शुरुआत केतु से होगी। कहने का मतलब आपका महादशा स्वामी केतु होगा, 7 वर्ष तक चलती है इसकी महादशा। तो अब दूसरा देखते हैं, अगर आपका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में हुआ तो आपकी महादशा की शुरुआत शुक्र से चलेगी, उसकी 20 वर्ष होती है अवधि। तीसरा सूर्य की अवधि होती है 6 वर्ष। 6 वर्षों तक महादशा सूर्य की चलती है। चौथा चंद्रमा की महादशा चलती है 10 वर्षों तक। मंगल की चलती है 7 वर्षों तक आद्रा। राहु की 18 वर्ष, बृहस्पति की 16 वर्ष। ये मैंने सीक्वेंस लिखा है। ये पहले भरणी, कहने का मतलब पहला नक्षत्र भरणी पड़ता है आपका। उसके बाद ये पड़ता है दूसरा नक्षत्र, सॉरी, पहला नक्षत्र पड़ता है अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, फिर आद्रा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर अश्लेषा। यही साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। अश्लेषा के बाद यहाँ पर मघा चलेगा, फिर केतु का नक्षत्र आएगा। तो इसी प्रकार साइकिल चलता रहता है। आज का टॉपिक केवल हमारा महादशा को समझना था कि हमारे ऋषियों ने 120 वर्ष मनुष्य की आयु को रखा तो उन्होंने किस ग्रह को कितने वर्ष दिए, कि किस ग्रह को के हिस्से में कितने वर्ष आए। तो एक बार फिर से देखते हैं। केतु को की महादशा 7 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष, सूर्य की 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष और राहु की 18 वर्ष, बृहस्पति की 16 वर्ष, शनि की 19 वर्ष और बुध की 17 वर्ष। हाँ, अब थोड़ा सा मैंने टॉपिक दिया है, ऐसे लोग होते हैं भाग्यशाली। ये मैंने मेष लग्न की पत्रिका रखी है। ये आदर्श पत्रिका है। आपकी कोई भी लग्न हो सकता है। तो मेष लग्न में कारक होते हैं ये त्रिकोण भाव के स्वामी। ये सूर्य इसमें कारक होगा। थोड़ा सा एडवांस देखते हैं यहाँ, सूर्य और इसमें कारक होगा आपका, देखो ये त्रिकोण है, पहला, पांचवा और नवा। ये हमेशा किसी कोई भी लग्न की पत्री हो, ये पांचवा, नवा और ये आपका लग्न, कहने का मतलब पहला, ये आपस में मित्र होते हैं और ये कारक हो जाते हैं उस जन्म कुंडली में। ये कारक बृहस्पति है इसमें। कहने का मतलब है ये इस लग्न कुंडली में सूर्य और बृहस्पति, ये मंगल इसका स्वामी मंगल है। थोड़ा सा एडवांस में देखते हैं, मंगल है। तो कहने का मतलब इसमें सूर्य और बृहस्पति और मंगल, इसका लग्न करने का मतलब स्वयं का स्वामी है। कहने का मतलब पूरे शरीर को होल्ड करता है मंगल। तो इसका मित्र है सूर्य और बृहस्पति। सूर्य की सिंह राशि और बृहस्पति की धनु राशि। इसके सिंह राशि 5वें भाव में और धनु राशि 9वें भाव में आती है। तो हमारा मोटो यह था कि किसी का जन्म आपकी मेष राशि में मान लीजिए भरणी नक्षत्र में हुआ है
तो भरणी नक्षत्र में 20 वर्ष ये 20 6 26 6 मतलब 20 वर्ष इधर हुए। और सूर्य का कहने का मतलब ये आपकी इसकी एजुकेशन की एज में सूर्य का नक्षत्र आ गया, मतलब सूर्य की महादशा आई, कहने का मतलब सूर्य मित्र है। तो इसका इस ऐसे भाग्यशाली ऐसे हुआ कि इसकी सूर्य की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, ठीक ठाक है। तो ये एजुकेशन के मामले में अच्छा करेगा जातक जिसका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है। 20 वर्ष से हटा दीजिए, फिर 6 20 6 26 कहने का मतलब वो 26 ईयर तक अच्छी एजुकेशन लेगा, क्योंकि सूर्य की महादशा आ गई है। हाँ, सूर्य के बाद चंद्रमा स्वामी है कर्क का। देखिए ये फिर भी ये केंद्र का स्वामी है, ये भी इस लग्न की कुंडली में कारक है। चंद्र भी कारक है। तो कहने का मतलब है 20 26 36 वर्ष तक ये अपनी एज में राइज करेगा, मान सम्मान मिलेगा इसको, ठीक है। उसके बाद मंगल की महादशा आएगी, फिर भी वो लग्नेश है। देखिए फिर वो लग्नेश है, मंगल की महादशा आ गई। तो कहने का मतलब 26 और 7 ये वर्ष इसको मिल गए। हाँ, इसका बुढ़ापा थोड़ा सा कठिन जाएगा क्योंकि राहु की महादशा आगे आने वाली है। कितने वर्ष इसके अच्छे हुए? 20 वर्ष, कहने का मतलब शुक्र की महादशा में इसका जन्म हुआ। तो 20 20 26 26 36 36 और 33 26 और 4 हाँ 33 वर्ष इसके 20 वर्ष इसके शुक्र के हुए और 6 वर्ष इसके सूर्य के 20 6 26 10 इसके हुए चंद्र के 26 10 हो जाएगा 36 और 7 43 वर्ष, सॉरी 43 वर्ष जो है इसके अच्छे गुजरेंगे। अगर ये आपके योग कारक ग्रह जो है आपके, इसमें योग कारक शुक्र नहीं है, सूर्य है, चंद्र है और मंगल है, इनकी स्थितियां अच्छी हुई। तो ये थोड़ा सा एडवांस था, थोड़ा सा बताने का था। मोटू मेरा ये था बताने का कि विषोत्तरी दशाएं कैसे होती हैं, कैसे चलती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।